दो एरे को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक एरे है उसे हम स्प्लिट कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में। और जहां पे आज हम बात करेंगे कि नंपाई एरे में हम आपके पास दो या दो से ज्यादा जो एरे होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके एक नया एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कौन-कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ-साथ अरे को स्प्लिट कैसे करते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें सबसे पहले जॉइन के बारे में कि जॉइन होता क्या है। तो जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा एरे होते हैं, उनको आपको जॉइन करना पड़ता है, मतलब आपको मर्ज करके एक नया एरे बनाना है आपको यहाँ पर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जॉइन करते वक़्त कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आप जितने भी नंबर ऑफ डेटा उसके अंदर दे रहे हैं, वो आपके पास क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास बराबर नहीं है, तो वो एरे आपके पास जॉइंट नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो नया एरे आपके पास बनने वाला है, वो नया एरे आपके पास दोनों का मर्ज होकर एक नया एरे बनेगा और वो जो एरे है उसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास बराबर होने चाहिए। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और देखिए इसके साथ-साथ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरे को उसके एक्सेस के अलोंग भी मर्ज कर सकते हैं। तो इसको जरा प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से परफॉर्म होगा। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर और इसको जरा समझते हैं। तो आज हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, जॉइन एरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जॉइन एरे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जॉइन एरे मैंने हेडिंग डाल दी है। अब देखिए जॉइन एरे कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वन डायमेंशन एरे को ज्वाइन करते हैं और एक वन डायमेंशन एरे बनाते हैं नया, जिसके अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, ज्वाइन होते हुए मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इंपोर्ट नमपाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट नमपाई कर देता हूँ और उसका एक एलियास बना देता हूँ np। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो एरे क्रिएट करूंगा जिनको मर्ज करके मुझे ज्वाइन करके एक नया एरे बनाना है। तो उसके लिए मैं कॉन्क्रीट फंक्शन का यूज करूंगा। कॉन्क्रीट फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दो एरे को मर्ज करके एक नया एरे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एरे क्रिएट करूंगा np डॉट एरे फंक्शन के थ्रू और एक वन डायमेंशन एरे बना लेते हैं। ये मेरा वन डायमेंशन एरे बन चुका है। उसके बाद में मैं एक और एरे बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं np डॉट एरे फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर डेटा दूंगा 9, 8, 7, 6। अब देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों को मर्ज करते हुए एक नया एरे क्रिएट करना चाहूंगा। तो उस नए एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कॉन्क्रीट फंक्शन का यूज करेंगे। तो कॉन्क्रीट फंक्शन का यूज करना है तो उसके लिए मैं एक अलग वेरिएबल बनाता हूँ जो कि एक नया एरे बनेगा आपके पास। और कॉन्क्रीट फंक्शन कैसे लगाना है, np डॉट कॉन्क्रीट, क्योंकि numpy का आपके पास कॉन्क्रीट फंक्शन है। तो np डॉट कॉन्क्रीट का यूज करना है, कॉन्क्रीट का यूज करना है और कॉन्क्रीट के अंदर आपको वेर कॉमा वेर वन को पास करवा देना है। तो ये क्या करेगा, दोनों के जो आपके पास मर्ज हुआ हुआ डेटा है वो आपको दे देगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, प्रिंट कराते हैं किसको, AR को, मतलब नए आपके पास एरे को प्रिंट कराते हैं। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एरे मर्ज हो चुका है। दोनों वन डायमेंशन एरे आपके पास क्या हो चुके हैं, मर्ज होकर मुझे मिल चुके हैं। अब जरा बात करते हैं कि यदि यही चीज हम टू डायमेंशन एरे के साथ परफॉर्म करें, ये तो वन डायमेंशन एरे हो गया, यदि हम टू डायमेंशन एरे के साथ परफॉर्म करें तो किस तरह से मर्ज होगा। तो देखिए टू डायमेंशन एरे के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होती है, एक्सिस होती है। ये देखिए एक्सिस 0 दे रखी है, एक्सिस 1 देख रही है। तो आप इस एक्सिस की अलोंग क्या करा सकते हैं, इनको मर्ज करवा सकते हैं। कैसे करवाना है तो उसको जरा समझते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे लेके पेश कर देता हूँ ताकि मेरे को चीज़ें लिखने में आसानी हो। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना देता हूँ और इस वेरिएबल का नाम कुछ नया रख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल का नाम चेंज करके यहाँ पे वीआर कर देता हूँ, केवल वीआर कर रहा हूँ और इसका वीआर1 कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आपके पास टू डायमेंशन एक एरे बना रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा टू डायमेंशन एरे तैयार हो चुका है यहाँ पर, जिसके अंदर 1 2 एंड उसके बाद आपके पास हो गया 3 4। ये आपके पास एक टू डायमेंशन एरे बन चुका है। और इसी तरीके से मैं इसका भी यहाँ पर टू डायमेंशन एरे बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक टू डायमेंशन एरे बन चुका है और यदि मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये मेरे को टू डायमेंशन एरे दिखाएगा। अभी मैं इसको कॉन्क्रीट नहीं करता हूँ, इस कॉन्क्रीट को हटा देता हूँ और प्रिंट मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, वीआर कर देता हूँ ताकि मैं आपको शो करूँ कि यस ये मेरा टू डायमेंशन एरे बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इन दोनों को कॉन्क्रीट करके एक नया एरे बनाना है। लेकिन नया एरे बनाना है वो किस एक्सिस के अलोंग बनाना है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, वी आर को पास करा दिया है और वी आर वन को भी पास करा दिया कि वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2।
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस पास करानी है कि मुझे किस एक्सेस के अलोंग आपके पास मर्ज करना है। जैसे यदि मैं एक्सेस 1 देता हूँ तो एक्सेस 1 के अंदर मेरा क्या होगा, कॉन्क्रीट होकर एक नया आपके पास एरे बन जाएगा। एक्सेस 0 दूंगा तो 0 के अलोंग मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर उसके अलोंग कॉन्क्रीट होकर एक नया आपके पास एरे बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक नया एरे बनाने जा रहा हूँ, तो उसका नाम दे देता हूँ एरे अंडरस्कोर न्यू दे देता हूँ। ये मैंने एक नया एरे दिया है और इसके अंदर मैं एक्सेस को पास करवा दूंगा कि मुझे किस एक्सेस का लॉन्ग कराना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेस दूंगा और एक्सेस इज इक्वल टू अभी मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ। तो ये मेरा नया एरे बन के आ चुका है आपके पास। अब यदि इसका मर्ज हुआ एरे मुझे देखना है तो ये मेरा प्रिंट आ गया। देन मैं प्रिंट ऑफ ब्लैंक दे देता हूँ। देन मैं फिर से आपके पास यहाँ पर प्रिंट ऑफ VR1 पास करा देता हूँ। देन उसके बाद में मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पे फिर से ब्लैंक दे देता हूँ। देन मैं फिर से प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या दूंगा, आपके पास एरे न्यू दूंगा। एरे अंडरस्कोर न्यू को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पास करूंगा। तो जो नया एरे कॉन्केट होकर आएगा वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही मैं परफॉर्म करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर वी आर मतलब जो मेरा ये वाला जो एरे है वो आ चुका है, जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं। देन मेरे पास आ गया VR1 मतलब ये जो आपके पास ये जो दूसरा एरे क्रिएट हुआ है वो आपको मिल चुका है। देन आपने एक नया एरे क्रिएट किया है जो कि एक्सेस 1 के अलोंग आपके पास क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। तो देखिए ये एक्सेस 1 के अलोंग मर्ज हुआ है और एक्सेस 1 आपको क्या बोलती है यहाँ पर कि ये जो है इस तरफ, मतलब आप क्या कर रहे हैं, रो साइड से आप क्या कर रहे हैं, उसे मर्ज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें रो साइड से उसने क्या किया है, यहाँ पर एक नया मर्ज करके डेटा दे दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस 1 के अलोंग यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं। यदि यही आप एक्सेस 0 देते हैं या एंटर करते, तो ये देखिए एक्सेस 0 के अलोंग आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर मर्ज हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, दो एरे को कॉन्केट करके एक नया एरे को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है स्टैक फंक्शन। स्टैक फंक्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इन्हें मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करके आप एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए उसके लिए क्या करना है, तो मैं इसी को वापस कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नए एरे बना देता हूं। तो एरे_1 इसका नाम दे दिया है और एरे वेर अंडरस्कोर यहाँ पर मैं इसका 2 नाम दे देता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टैक फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। स्टैक फंक्शन क्या करता है, आपके पास एरे को मर्ज करने का काम करता है, लेकिन वो एक्सेस के अलोंग काम करता है कि किस एक्सेस के अलोंग आपको मर्ज करवाना है। जस्ट देखिए मैंने यहाँ पर VR_1 को यूज किया है और यहाँ पर numpy के मैं स्टैक फंक्शन को यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं स्टैक फंक्शन दे रहा हूँ और स्टैक फंक्शन में VR_1 एंड VR_2 का यूज करूंगा। मतलब _1_2 का जो डेटा है वो मुझे मिल जाना चाहिए। और उसके बाद मैं एरे अंडरस्कोर यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, न्यू का। तो एक काम करते हैं, ए अंडरस्कोर न्यू का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से आपने AR_न्यू का यूज कर रखा है। तो मैं यहाँ पे A_न्यू का यूज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस एक्सेस को पास करना पड़ेगा जिस एक्सेस के अलोंग मुझे इसको मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेस दे देता हूँ और एक्सेस इक्वल टू जो भी आपको देनी है 0 या 1 या 0 के अलोंग आपको करवाना है वो आप दे सकते हैं। और फिर A_, मैं न्यू को पास करवाता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका 1 डायमेंशन एरे है उसके एक्सेस 1 के अलोंग क्या करेगा, मर्ज करेगा। और देखिए यहाँ पर आपका एक 2 डायमेंशन एरे आपको इस तरह से मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके पास देखिए सारे जो एरे है वो आपके पास ऐड हो चुके हैं। जैसे कि 1 2 3 4 एक नया और यहाँ पर 7 8 9 6 यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब देखिए ये जो स्टैक फंक्शन है, इस स्टैक फंक्शन के अंदर भी आपके पास 3 नए और डिफरेंट स्टैक फंक्शन मिलते हैं। और 3 नए एक्सेस डिफरेंस फंक्शन क्या है, एक आपके पास वर्टिकली है, दूसरा आप हॉरिजॉन्टली है, तीसरा आप यहाँ पर डायमेंशनली आप यहाँ पर अलग यहाँ पर मर्ज करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। तो उसके लिए देखिए आपके पास ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस एक्सेस के अलावा भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये मेरा पुराना वाला जो डेटा है उसको मैं यहीं पे रिप्लेस करके आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि यदि मैं यहाँ पर H डालता हूँ, मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर रो के अलोंग आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे मर्ज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे रन करते हैं तो देखिए रो के अलोंग आपके पास क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। देन उसके बाद में यदि आप V देते हैं, मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर कॉलम के अलोंग आपको मर्ज करना है, तो ये कॉलम के अलोंग आप इसे क्या कर सकते हैं, मर्ज करके एक नया डेटा आप लेके आ सकते हैं। देन उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर कि आपको यदि हाइट के अलोंग मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डी को पास करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, पूरी हाइट के अलोंग आपके पास क्या हो गया, ऐड हो चुका है। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना जो 2 एरे हैं उन 2 एरे को यूज करें। अब देखिए मैं काम करता हूँ, पहले आपको स्टैक लगा के दिखाता हूँ कि ये स्टैक कैसे प्रिंट होगा। तो ये आपका स्टैक आ चुका है
और यहीं पे मैं आपको दूसरे और भी पास करके बताता हूँ, स्टैक न्यू 1, और जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, आपके पास हॉरिजॉन्टल के बारे में, कि आपके पास किस तरह से आप रो के अलोंग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये जो काम करता है, ये रो के अलोंग काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रो के अलोंग काम कर रहा है। देन उसके बाद में आपके पास जो अगला है, वो आपके पास कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर आपके पास कॉलम के अलोंग काम कर रहा है, और वो है आपके पास वर्टिकल। और इसके आगे लिख देता हूँ कि ये आपके पास किसके अलोंग कर रहा है, कॉलम के अलोंग यहाँ पे काम कर रहा है। एंड देन मैं नेक्स्ट बात करूँ आपके पास कि यदि आपको हाइट के अलोंग काम कराना है, तो आप हाइट के अलोंग भी काम करवा सकते हैं। और हाइट के अलोंग काम कराने के लिए यहाँ पे आपको डी पास करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं डी को पास करवा देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइट के अलोंग। तो और यदि मैं इसके सभी को प्रिंट करके देखूँ कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं, तो इस तरह देखिए मैंने न्यू को पास करवाया अभी मैंने यहाँ पर, एंड देन मैं यहाँ पे न्यू, एंड देन फिर न्यू, एंड देन फिर न्यू, एंड इसके आगे देखिए न्यू 1, देन न्यू 2 एंड न्यू 3। इन तीनों को मैंने क्या किया, पास कराया, एंड देन मैं मर्ज करता हूँ। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से मर्ज हो जाते हैं। अब मुझे इसके बीच में गैप देना है, तो मैं प्रिंट ब्लैंक का यहाँ पे यूज करूंगा, जिसके थ्रू आपके पास क्या होगा, एक ब्रेक आपको मिल जाएगा। ये आपके पास क्या हो रहा है, इस तरह से आपके स्टैक फंक्शन को यूज करते हुए भी आप यहाँ पर मर्ज कर पा रहे हैं। तो ये पहला आपके पास क्या है, नॉर्मली स्टैक्स है, जिसके अंदर आपने क्या किया, एक्सेस का अलोंग किया। अब यदि आप एक्सेस को चेंज कर देते हैं, जैसे मैं एक्सेस 0 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये एक्सेस 0 के अलोंग आपके पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्सेस 0 और वी स्टैक्स आपके पास सेम काम करेगा। देन आपके पास यहाँ पर आपके पास एच स्टैक्स एंड यहाँ पर डी स्टैक्स, ये आपके पास क्या करेगा, एच स्टैक आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, रो के अलोंग ऐड करेगा। देन आपके पास डी स्टैक्स क्या करता है, हाइट के अलोंग आपके पास क्या करता है, ऐड ऑन करता है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर एरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यदि हमें एरे को स्प्लिट करना हो, स्प्लिट करना हो मतलब हमारे पास कोई एरे बना हुआ है, उस एरे को स्प्लिट करके हमें तोड़ना है, तो वो किस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए आप स्प्लिट फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास एक नई पाइथन की फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जुपिटर नोटबुक के अंदर, जहां पे हम क्या बात करेंगे, स्प्लिट एरे के बारे में बात करेंगे। तो इसको एक हेडिंग बना लेते हैं। अब उसके बाद में स्प्लिट एरे के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिट एरे फंक्शन को यूज करेंगे। इसमें भी आप 1 डायमेंशन एरे को अलग स्प्लिट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे को भी आप क्या कर सकते हैं, अलग से स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे 1 डायमेंशन एरे को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो उसके लिए पहले मेरे को यहाँ पर एरे बनाना होगा। इंपोर्ट कर लेता हूँ आपके पास यहाँ पर numpy को। तो numpy को मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया है, उसका एक एलियास बना लिया है np। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक आपके पास 1 डायमेंशन एरे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक 1 डायमेंशन एरे बनाता हूँ। तो उसके लिए वेर का यूज करूंगा, और वेर के अंदर मैं 1 डायमेंशन एरे बनाऊंगा। तो np डॉट एरे फंक्शन का यूज किया है, जहां पे 1 डायमेंशन एरे बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर 6 एलिमेंट दिए हैं। ओके, अब उसके बाद में मुझे एरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है। इस आपका जो एरे बन चुका है इसको अलग अलग स्प्लिट करना है, और कितने पार्टीशन में करना है वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करूंगा, किसको, वेर को प्रिंट करूंगा कि मेरा जो वेर आपके पास यहाँ पर 1 डायमेंशन एरे आया है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारे पास 1 डायमेंशन एरे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर स्प्लिट हुआ हुआ एक न्यू एरे चाहिए। तो न्यू एरे चाहिए, तो मैंने AR के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जहां पे मैं न्यू एरे लाऊंगा लेकिन स्प्लिट हुआ हुआ होगा। तो उसके लिए मैं np डॉट अब क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास एरे स्प्लिट फंक्शन का यूज करूंगा। तो एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है, और इसके अंदर आपको पास कराना है वेर, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट के टाइम लिखने हैं कि कितने टाइम तक आपको स्प्लिट कराना है, मतलब नंबर ऑफ एरे कितने बनने चाहिए वो आप पास करवा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 3 एरे आपके पास बन जाना चाहिए, तो आप 3 एरे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट क्या करूंगा, यहाँ पर एरे को प्रिंट करूंगा, लेकिन इसके बीच में मैं गैप दे देता हूँ यहाँ पर प्रिंट ब्लैंक के थ्रू। तो ये क्या आएगा, आपके पास एक गैप आ जाएगा। देन आप इसे रन करेंगे तो आपके पास देखिए 3 एरे आपके पास बन चुके हैं, जिसके अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर एरे 1 बन चुका है, देन एरे 2 एंड एरे 3, आपके पास 3 एरे आपके पास अलग अलग हो चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एरे को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एक नई आपके पास क्या है, ये लिस्ट बन के आई है। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट लगाइए। प्रिंट लगाने के बाद आप यहाँ पर टाइप फंक्शन को यूज करना है, और टाइप ऑफ एरे को यूज करना है।
तो आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, लिस्ट लिखी हुई आ गई, मतलब आपके पास जो नया आपके पास ये जो डेटा टाइप आया है, ये कैसे टाइप का है, लिस्ट टाइप का आपके पास है। तो अब आपके पास लिस्ट टाइप का और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसमें से सिंगल एरे को ही चाहिए, तो आप इसमें से सिंगल एरे को लेके आ सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो उसके लिए देखिए मैं दूंगा प्रिंट, और प्रिंट करके बाद में AR, और उसके बाद में मैं पास करूंगा इसके इंडेक्स नंबर। जैसे मैं यहाँ पर पास कराता हूँ 0 इंडेक्स नंबर और एंटर करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर केवल और केवल ये वाला जो डेटा है वो मुझे देखने को मिला है। इसी तरह से आपके पास कोई और भी डेटा लेना है तो वो आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर var1 के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे भी var1 दे देता हूँ। बाकी चीजें आपके पास कॉमन रहेगी, AR1 का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी AR1 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक 2 डायमेंशन एरे बनाना है, तो मैं इसी का ही एक 2 डायमेंशन एरे बना लेता हूँ। ये मेरा आपके पास हो गया, यहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशन एरे, ये एक एरे बन चुका है। उसके बाद ये आपके पास एक एरे बन चुका है। देन उसके बाद बात करूँ, ये भी आपके पास क्या बन चुका है, एक एरे बन चुका है। तो ये कंप्लीटली एक 2 डायमेंशन एरे बन चुका है। और यदि मैं चाहता हूँ इसको 3 पार्टीशन के अंदर आपके पास एरे को स्प्लिट कर दिया जाए, तो ये 3 पार्टीशन के अंदर आपके पास स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपके पास एक फिर से लिस्ट बन चुकी है, जिसके अंदर देखिए ये एरे आपके पास एक अलग स्प्लिट हो गया है, ये एरे आपके पास एक अलग स्प्लिट हो गया, और ये वाला जो एरे है वो आपके पास एक अलग से स्प्लिट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे को भी आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब यदि इस 2 डायमेंशन एरे के अंदर यदि आप चाहते हैं किसी एक्सिस के अलोंग को स्प्लिट कराना, तो आप उसके एक्सिस के अलोंग भी स्प्लिट करवा सकते हैं। अब एक्सिस के अलोंग कैसे स्प्लिट कराना है, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आप एक्सिस के अलोंग प्रिंट स्प्लिट करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक्सिस को पास कराऊंगा। तो मैं एक्सेस को पास करा रहा हूँ, एक्सेस आपके पास यहाँ पर 1 के थ्रू पास कर सकता हूँ, या 0 के थ्रू आपको जो भी करना है वो करवा सकते हैं। एंड देन इसको यहाँ पर AR2 दे देता हूँ, और उसके बाद में मैं प्रिंट ऑफ ब्लैंक दूंगा ताकि मुझे एक नया अलग मिले। एंड देन प्रिंट ऑफ यहाँ पर AR2 को पास करवाऊंगा। देन एंटर करता हूँ, तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक्सेस के लॉन्ग आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर एक एरे स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पे उसकी शेप है एंड उसके साथ साथ उसकी डेटा टाइप भी लिखी हुई है। यहाँ पे सारी चीजें मुझे प्रोवाइडेड है, यहाँ पर एरे के बारे में भी बताया गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से आपको स्प्लिट का यूज करना है, और स्प्लिट फंक्शन की यूज करते हुए आपका जो एरे है उस एरे को कैसे आपको अलग अलग करना है। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि स्प्लिट फंक्शन कैसे वर्क करता है, एंड जॉइन फंक्शन के अंदर कॉन्क्रीट और स्टैक फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी numpy एरे के फंक्शन के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।